ये नाग नागिन का जोड़ा हमेशा कल्पवृक्ष के अंदर रहता था। आकाश में दो कल्पवृक्ष जो कि नर और नारी के दोनों जोड़े को लेके जा रहा था। 300 साल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मांगलेवास में स्थित है, अजमेर से 30 किलोमीटर दूर। 12 वर्ष में एक बार फल लगता है, जो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। कहते हैं कि जिसे भी ये फल मिला उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। 5000 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष का पेड़ जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जो कि मैं अभी आपको आज दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे है जो कि कल्पवृक्ष का पेड़ है, जो बताया जाता है समुद्र मंथन के दौरान निकला था, और ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। तो हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरा व्लॉग चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ अजमेर से 30 किलोमीटर दूर मांगल्यास स्थान पे, जहाँ कल्पवृक्ष का मेला लगता है। और कल्पवृक्ष यहाँ पे स्थित है, जो कि यहाँ पे जोड़े थे नर और नारी के, लेकिन नर जोड़ा है जो कि 7 से 8 साल पहले गिर चुका है। यहाँ पे नारी है, जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो दिव्य शक्ति की सहायता से 2 जोड़े नर और नारी को यहाँ पे उतारा गया था। यहाँ पे बताया जाता है ये वृक्ष 12 साल में एक बार फल देता है, जो कि ये फल जिसको भी दिखाई देता है उसकी हर मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है। दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और कल्पवृक्ष के दर्शन करते हैं। हालांकि ये नर नारी का जो जोड़ा था, वो नर तो यहाँ पे 7 से 8 साल पहले गिर चुका है। यहाँ पे अब सिर्फ नारी शेष रह गई है, और जो नर था उसे दूसरा नर लगाया गया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पूरा इतिहास इसका बताऊंगा, मैं आपको वो पेड़ भी बताऊंगा, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहें। हर साल सावन बदी अमावस्या को यहाँ पे भारी मेला लगता है, और दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। मेले का आयोजन किया जाता है, और दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ पे जो नारी का जोड़ा है, कल्पवृक्ष का जोड़ा है, यहाँ पे पूजा किया करते हैं। अभी मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उधर ले जाके भी मैदान में यहाँ पे झूले लग चुके हैं, दुकानें सज चुकी है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। आज मैं आपको यहाँ पे जो कल्पवृक्ष का पेड़ है, जो 5000 वर्ष पुराना पेड़ है, उसके इतिहास के बारे में आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। मान्यताओं के अनुसार साधु मंगल सिंह अपने शिष्य फतेह सिंह के साथ यहाँ पे डेरे में थे। तभी उन्होंने एक जाति को आकाश मार्ग से कल्पवृक्ष को ले जाते देखा और अपनी शक्ति से भूमि पर उतरा दिया। कालांतर में साधु मंगल सिंह के नाम से इस स्थान का नाम मांगलेवास पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं काफी महिलाएं आई हुई है और यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। राजस्थान के अजमेर जिले से 35 किलोमीटर दूर मांगलेवास स्थान पर कल्पवृक्ष हजारों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। इसी वजह से यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर वर्ष सावन बदी अमावस्या को विशाल धार्मिक मेला लगता है। इसमें दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। 12 वर्ष में एक बार फल लगता है। बताया जाता है कल्पवृक्ष में 12 वर्ष में एक बार फल लगता है, जो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। कहते हैं कि जिसे ये फल मिला है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। इसी दिन महिलाएं कन्याएं व्रत रखकर इनकी पूजा अर्चना कर मन्नत मांगती है। यहाँ प्रतिवर्ष सोमवार की हर अमावस्या को यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। नर नारी कल्पवृक्ष किसी भी तेज तर्रार तपस्वी तांत्रिक विद्या के बल से समाप्त हो जाने का आकाश में उड़ते हुए यहीं उतर गए, और धीरे धीरे ये कल्पवृक्ष बड़े हो गए। ये विशाल का पेड़ जो देख रहे हैं आप, ये मादा है, और जो नर है वो 7 से 8 साल पहले गिर चुका था। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो कल्पवृक्ष की ऊंचाई है वो 23 से 25 मीटर है, जबकि तने की मोटाई 10 मीटर है। 2 वृक्ष को पास होने से फूलों की परांगित होने का उत्तम परिणाम मिलते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवता असुरों से हारकर बहुत दुखी हुए। उन्हें असुरों से जीतने का कोई उपाय दिखा, तो वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर यहाँ पे आराधना कर रहे थे। देवताओं ने असुरों से जीतने का उपाय पूछा, तो उन्होंने दैत्यों से संधि कर समुद्र मंथन की सलाह ली। मंथन से अमृत निकलने से देवता अमर हो जाएंगे और असुरों को जीत लेंगे। उनकी सलाह से समुद्र मंथन करने का जो कि योजना थी वो की गई। उसमें से निकलने वाले वस्तुओं में एक कल्पवृक्ष भी था। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला एक देव शक्ति से अति बहुत माना जाता है। भारतीय संस्कृति के पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में से कल्पवृक्ष को उल्लेख मिलने से इन वृक्षों का अत्यधिक महत्व समझा जा रहा है। वेदों व पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कल्पवृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी कोई इच्छा करता है, वो इच्छा मांगता है, वो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। यहाँ महाराज है जो कि कुंडली बता रहे हैं, पत्तियों का नाम पूछ रहे हैं। यहाँ के पत्तियों का नाम बताइए तो किसकी चलती है, वो यहाँ पे बता रहे हैं ये गुरुजी। ये पत्ती की चलती है, ये पत्नी की चलती है। तो यहाँ महिलाएं पूछ रही है। गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कल्पवृक्ष का जो वृक्ष है, जो कि मेरे पीछे आप लाइव दर्शन कर सकते हैं।
कल्पवृक्ष के इतिहास के बारे में बात करूं तो ये वृक्ष 5000 साल पुराना बताया जाता है और बताया जाता है ये समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पे निकला था। मान्यता के अनुसार ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो साधु थे मंगल सिंह, वो अपने शिष्य फतेह सिंह के साथ पे यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। एक बार की बात है, कोई जातक यति आकाश में 2 कल्पवृक्ष जो कि नर और नारी के दोनों जोड़े को लेके जा रहा था और यहाँ पे जो साधु मंगल सिंह थे उन्होंने उन जाति को जाते हुए उड़ते हुए देखा और उन्होंने अपनी शक्ति के सहायता से उन दोनों कल्पवृक्ष को यही उतार दिया, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। जो कि बताया जाता है ये जो नर था वो तो गिर गया, यानी 7 साल पहले नर तो गिर गया और जो पीछे वो मादा है, और जो नर गिरा उसके बदले में एक वृक्ष और वृक्षारोपण किया गया था। वो पीछे आप देख सकते हैं नर, ये यहाँ पे नया लगाया गया है। जो कि नर था वो तो 7 वर्ष पहले यहाँ पे गिर गया, 7 से 8 साल के बीच में बताया जाता है वो नर है जो कि गिर गया, और जो पीछे है वो मादा है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो मादा है और नर गिर चुका है। तो ये दोनों जोड़े आकाश में उड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो साधु मंगल सिंह थे उन्होंने अपनी शक्ति के सहायता से उन दोनों कल्पवृक्ष को यहीं उतारा था, जो कि हालांकि नर तो गिर चुका है, मादा बचा है और नर की जगह यहाँ पे पीछे एक वृक्षारोपण किया गया है, नर लगाया गया है, वो पीछे है, वो भी आपको मैं दर्शन करवा दूंगा। इस स्थान पर आपको काफ़ी यहाँ पे प्राचीन देवी देवता के यहाँ पे मंदिर मिलते हैं। इधर धर्मशाला है, यहाँ पे बैठने की उत्तम व्यवस्था है। सामने आप जो मादा कल्पवृक्ष है वो देख सकते हैं और नर गिर गया है। यहाँ शिव जी का पास में मंदिर है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी महिला आई हुई है और यहाँ पे सावन के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और जहाँ मेला लगता है। इधर आप देखिए नाग नागिन का यहाँ जोड़ा है। बताया जाता है नाग नागिन का जोड़ा हमेशा यहाँ पे रहता था कल्पवृक्ष के अंदर। ये नाग नागिन का जोड़ा, यहाँ पे आप प्रतिमा इनके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है ये नाग नागिन के जोड़े जो कल्पवृक्ष के अंदर ही रहते थे, आज भी ये नाग नागिन के जोड़े दिखाई देते हैं। गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे नाग नागिन जोड़े की ये प्रतिमा है और बताया जाता है ये नाग नागिन का जोड़ा हमेशा कल्पवृक्ष के अंदर रहता था। स्थानीय ग्रामीणों को और यहाँ पे जो हमारे पुजारी उन्होंने पूछा तो उन्होंने यही बताया कि ये नाग नागिन का जोड़ा जो कि कल्पवृक्ष में रहता था, जो आप ये देख पा रहे होंगे। और ये हमेशा दर्शक जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते थे उनको यहाँ पे दिखाई देता था। हालांकि बताया जाता है कि ये कभी कभी जोड़ा यहाँ पे आज भी दिखाई देता है। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं ये कल्पवृक्ष का ये नर है और उस तरफ मादा है। जो पुराना नर था वो 7 से 8 साल पहले गिर गया, उसकी जगह यहाँ पे नया वृक्षारोपण किया गया। ये आप देख सकते हैं ये सामने ये मादा है और जो मादा के पास में जो नर था वो गिर गया, तो उसी स्थान वापस यहाँ पे नर को लगाया गया है। तो ये देखिए आप, ये भी इतना बड़ा हो चुका है। 7 से 8 पहले यहाँ पे जो नर था वो गिर गया और उसी स्थान पे यहाँ पे फिर से जो नया वृक्षारोपण किया गया है, यहाँ पे नर लगा गया है। वो यहाँ पे देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी आते हैं और यहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे इस वृक्ष के नीचे बैठते हैं नर और मादा के, और लोग यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं। इधर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देवी देवताओं के काफ़ी यहाँ पे मंदिर है। घूम के हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक सरोवर है जो कि यहाँ पे लोग आते हैं तो इस सरोवर में स्नान करते हैं। बारिश के समय ये सरोवर भरा रहता है। अभी यहाँ बारिश के समय में पानी आया हुआ है और यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे स्नान वगैरह भी किया करते हैं। कल्पवृक्ष के पीछे साइड में आपको एक ये सरोवर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, मेले के समय आते हैं और यहाँ पे नहाते हैं। बारिश के समय ये है जो भर जाता है, जो कि आप ये देख रहे हैं ये कुंड जो तालाब है जो बारिश के समय भर जाता है। और जब यहाँ अमावस्या बद्दी को यहाँ पे, जब सावन की अमावस्या बद्दी को यहाँ पे मेला भरता है, तब दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेला ग्राउंड की तरफ, जो कि 300 साल से भरता आ रहा है ये मेला और बहुत ही विशाल मेला लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसी ग्राउंड में यहाँ 300 साल से यह मेला लग रहा है और यहाँ पे झूले लग चुके हैं, छोटे बड़े झूले यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ही विशाल जो मेला लगता है, दूर दूर से और पास के यहाँ पे जो भी गांव वाले हैं वो इस मेले में आते हैं और दूर दराज के लोग भी आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे झूले आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह के यहाँ पे झूले लग चुके हैं और यहाँ पे पूरी जोरों शोरों से तैयारी है जो शुरू हो चुकी है। इधर ये कुआं है और इस तरफ देखिए आप झूले लगे हुए हैं। गाइज जो कल्पवृक्ष का जो पेड़ है वो तो मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो रास्ता है यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि अब मेले की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं झूले जो कि आगे मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी झूले आ चुके हैं। मेरे पीछे भी आप यहाँ देख रहे होंगे
बच्चों के झूले हैं, यहाँ छोटे बड़े झूले देखने को मिलते हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब मेलों की तैयारी जोर शोरों पे चलना शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो मैदान है, यहाँ पे जो कलवृक्ष का जो मांगल्यवस स्थान है, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे मांगल्यवस में कलवृक्ष का जो कि भारी मेला लगता है, 300 साल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मांगल्यवास में स्थित है। अजमेर से 30 किलोमीटर दूर यहाँ जो कलवृक्ष का है जो भारी मेला लगता है, और ये 300 साल से ये मेला लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदान में झूले आ चुके हैं। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े झूले और छोटे झूले, बच्चों के झूले यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह पूरी नज़र आप घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे झूले आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे मेले की जो तैयारी है जोर शोरों से शुरू हो गई है। और ये जो मेला लगता है वो सावन बदी अमावस्या को ये भारी मेला लगता है, जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मेले का आनंद लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज़, मैंने कलवृक्ष के इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जगह के साथ में। इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत माता।